हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का साइंस का यूनिट फर्स्ट जो कि मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर मतलब कि पदार्थ या वस्तु, इन अवर सराउंडिंग मतलब चारों ओर, हमारे आसपास में दिखने वाले जो भी पदार्थ है वो किस प्रकार के दिखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पाठ के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पदार्थ होता क्या है, तो आप कहीं पे भी बैठे हो, अभी स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो या अपने रूम के अंदर बैठे हुए हो, कहीं पे भी बैठे हुए हो सकते हो, तो सबसे पहले आप अपने चारों तरफ देखिए। आपको जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, चाहे वो स्टूल हो, टेबल हो, मेज हो या कोई गाड़ी दिख रही हो, कुछ भी दिख रहा हो, ये सारी वस्तुएं जो होती है वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, मतलब कि पदार्थ कहलाते हैं। अब ये जो पदार्थ होता है, पदार्थ का एक गुण होता है, वो गुण होता है कि पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कण। कण की अगर हम बात करते हैं तो कण उसे कहा जाता है, कण अगर हम बात करते हैं तो कण उसे कहा जाता है जो पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। अब ये कण, इसको अगर हम थोड़ा डीप से और समझते हैं, कण को अगर हम और थोड़ा नीचे की तरफ ले जाते हैं तो सबसे पहले अणु और उसके बाद परमाणु, इन दो चीजों में पदार्थ को बांटा जाता है। एक होता है अणु और दूसरा होता है परमाणु। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई या पदार्थ की जो सबसे छोटी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसके बाद हम पदार्थ को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले कण है, कण से मिलके, मतलब कण का अगर छोटा रूप करेंगे तो वो अणु हो जाएगा, और अणु को भी और छोटा करते चले जाएंगे तो लास्ट वाला स्टेज जो आएगा वो हमारा परमाणु कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पदार्थ की जो सबसे छोटी संरचना या पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। लेकिन हमारा इस पार्ट में जो मेन फोकस होना चाहिए वो कण के ऊपर होना चाहिए। इस अणु और परमाणु को हम डीपली समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें समझाया जाएगा। आज हम सबसे पहले कणों को समझते हैं कि कण का क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, आपस में जुड़ता है कि क्या, कैसे, वो सारी चीजें आज बताई जाएगी। कि जो कण है, इस कणों की कुछ खुद की विशेषताएं होती है, जिस विशेषताओं के कारण ये कण आपस में जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इन कणों के भी कुछ अपनी खुद की विशेषताएं होती है, जैसे कि सबसे पहले रिक्त स्थान। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान, मतलब कि स्पेस पाया जाता है। स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा बहुत ना के बराबर स्पेस होता है, वो क्या होती है? रिक्त स्थान कहलाती है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि आपने घर पे भी बहुत प्रैक्टिकल किया होगा, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि एक गिलास में पानी लिया, पानी लेने के बाद उसमें अगर हम शक्कर या नमक, इस प्रकार से किसी भी चीज को अगर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ऐड कर देते हैं, उसके अंदर करने के बाद हमको ये देखने के लिए मिलता है कि उसमें से बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। तो बुलबुले बाहर निकल रहे हैं तो इसका ये क्लू मिलता है हमको, इससे ये क्लू मिलता है कि पदार्थ जो है, पानी भी एक पदार्थ है, तो उस पानी के अंदर क्या है? गैप है पहले से, उसके अंदर क्या रहता है? खाली जगह रहता है। तो खाली जगह रहने के बाद जैसे ही हम उसके अंदर किसी भी चीज को एड ऑन करते हैं तो एड ऑन करने के बाद वो क्या कर देता है? उस खाली जगह को क्या कर देता है? भर देता है। और भरने के बाद उस खाली जगह में जो हवा भरी रहती है वो हवा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, जिस कारण से हमको बुलबुले बाहर निकलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये तो पहला उदाहरण कि पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान पाया जाता है, इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण या दूसरी जो पदार्थ की विशेषता होती है वो विशेषता है कि पदार्थ के कण जो निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कि गति करते रहते हैं, परमानेंट, वो अपने रिदम में गति करते रहते हैं। अब इसको अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो वो उदाहरण हमारे सामने ये हो सकता है कि जैसे कि एक अगरबत्ती है। अब अगरबत्ती सभी अपने अपने घरों में यूज करते हैं, तो अगरबत्ती को जलाने के बाद उसमें से जो धुआं बाहर निकलता है, जो धुआं बाहर निकलता है, तो अगरबत्ती भले से कितनी दूर लगी हुई हो हमसे, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे नाक तक आसानी से पहुंच जाता है। कणों की दो विशेषताओं के बारे में हमने देख लिया है कि उसमें रिक्त स्थान और वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसकी तीसरी विशेषता की अगर बात करें, आकर्षित करना, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। आकर्षण बल क्या होता है पदार्थ के कणों के बीच? जैसे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक कण दूसरे कण को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कभी आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा, पानी वगैरह जो होता है नदी में या घर पे हमारे बाल्टी में, टब के अंदर जो पानी रखा रहता है, उसको अगर हम हाथ से अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम उसको अलग कर पाते हैं, फिर आके वो वापस क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं
कि पानी भी एक पदार्थ है और उनके बीच भी क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण से वो वापस आगे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और जुड़ जाते हैं। इसको हम और एक उदाहरण से समझते हैं। आकर्षण बल को, पदार्थ के आकर्षण बलों को हम और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोई तैराक होता है, जब वो पानी के अंदर तैरता है तो वो अपने हाथ और पैर के द्वारा पानी को काटते हुए वो आगे तैरते हुए निकल जाता है। लेकिन हम जैसे देखते हैं वो पानी को काट के आगे चला जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो पानी के कण पीछे की तरफ से क्या होने लगते हैं, जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और वो कण आपस में आगे क्या हो जाता है, वापस से जुड़ जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा तो कणों की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इससे अगला टॉपिक जो आएगा वो रहेगा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो पे जानेंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे उसको डाल सकते हैं, तो हमारे द्वारा उसका आंसर दे दिया जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे अधिक से अधिक संख्या पे जुड़े, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें।